नमस्कार, गांव गांव शहर शहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं उर्वशी। तो इस वक्त बात करेंगे सबसे पहले गोपालगंज की। बता दें, गोपालगंज ट्रिपल मर्डर मामले पर तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर आरोपी विधायक पप्पू पांडे को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि कल तक पप्पू पांडे की गिरफ्तारी नहीं होगी तो वे अपने विधायकों के साथ गोपालगंज तक पैदल मार्च करेंगे और आंदोलन करेंगे। अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी नहीं हुई है और कल वो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार जी के इशारे पे विपक्ष को धमकाने की कोशिश कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसने कहा है कि दिल्ली से पटना ईंट से ईंट बजा देंगे। मतलब ये धमकी किसको दे रहे हैं? और सरकार जो है, पुलिस जो है, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि उस विधायक की गिरफ्तारी कर पाए। बिहार में जो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कि हम ना फंसाते हैं ना बचाते हैं, हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, वो ये बताएं कि आपके चहेते विधायक पे कोई एक आईपीसी धारा है? जदयू विधायक पप्पू पांडे ने कहा कि गोपालगंज में जो ट्रिपल मर्डर हुआ, हत्याकांड में मेरे भाई, मेरे भतीजे और मेरे रिश्तेदार को नामजद किया गया है। उनके ऊपर भी धमकी देने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप के बाद गोपालगंज एसपी ने बिना जांच के उनके भाई सतीश पांडे और भतीजे मुकेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले की जांच भी नहीं की। साथ ही विधायक ने कहा कि साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि मेरे नेता नीतीश कुमार ने ना किसी को बचाते हैं और ना ही किसी को फंसाते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। मुजफ्फरपुर में गर्मी की धमक के साथ तेज पीड़ित बच्चों में वृद्धि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। तेज बुखार से पीड़ित 3 बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई। एसकेएमसीएच के पीआईसी वार्ड में बच्चों को इलाज के लिए भर्ती किया गया। वहीं एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार शाही ने बताया कि एईएस के 3 नए मामले सामने आए हैं और अब एईएस के केस की कुल संख्या 33 हो चुकी है। वहीं अब तक एईएस से 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। 6 बच्चों का इलाज चल रहा है। कैमूर में बॉर्डर से मजदूरों का पलायन लगातार जारी है, जिससे नेशनल हाईवे 2 पर जाम लग गई है। NH2 दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। देश के सबसे व्यस्तम सड़कों में से एक है। इसके मार्ग से बालू लदे ट्रकों का भी परिचालन होता है, जिससे और जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दक्षिणी लेन पूरी तरह से जाम हो गया है। दक्षिणी लेन के जाम होते देख बड़े वाहन उत्तरी लेन में प्रवेश कर गए, जिससे दोनों लेन में जाम लग गया। इस जाम में बस, एम्बुलेंस सहित कई छोटी बड़ी वाहन घंटों फंसे रहे। बेगूसराय में चाय पीने को लेकर हुए मामूली विवाद में चाय दुकानदार ने एक शख्स पर एसिड से हमला कर दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के गाची टोला की है। बताया जा रहा है कि मनीष पासवान स्थानीय दुकानदार भोला पासवान के यहाँ चाय पीने गया था और चाय पीकर जैसे ही वह निकलने लगा तो भोला पासवान ने पैसे की मांग की, तो मनीष पासवान घर से लाकर पैसे देने की बात कही। इससे आक्रोशित होकर भोला पासवान ने मनीष पासवान पर एसिड से हमला कर दिया। फिलहाल मनीष पासवान ने भोला पासवान एवं अन्य 2 आरोपियों के विरुद्ध नगर थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खगड़िया के मरैया सहायक थाना इलाके के देवरी गांव के 2 पड़ोसियों के बीच हिंसक झड़प हुई है, जिसमें दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडा और तेज धार हथियार से हमला हुआ। मारपीट में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 महिला समेत 4 लोग घायल हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना भूमि विवाद को लेकर हुई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पटना सिटी में एक बाइक की चोरी हुई है। मामला खाजेकला थाना क्षेत्र के मोगलपुरा गांव के छोटी बाजार का है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़ लिया है और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने लोगों को चोर की चुंगल से छुड़ाया। पटना सिटी में 3 लुटेरों को पकड़कर लोगों ने जमकर पिटाई की। लुटेरों को गिरफ्तार करने गई पुलिस को भी भारी भीड़ का झेलना पड़ा। पूरा मामला फतुहा थाना के नियाजीपुर गांव के पास NH30 4 लेन का है,
जहां 3 बदमाश एक शख्स से मारपीट कर बाइक छीनने की कोशिश की, पर पीछे से आ रहे दूसरे बाइक सवार ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां ग्रामीण जुट गए। ग्रामीणों को देखकर बदमाश पिस्तौल लहराते हुए भागने लगा, लेकिन एक शख्स पकड़ा गया। 2 लोगों को बाद में ग्रामीणों ने मक्के के खेत से पकड़ लिया और 3 लोगों की जमकर पिटाई की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने टीम के साथ मारपीट की। बाद में स्थिति बिगड़ता देख पुलिस अधिकारियों को पिस्टल निकालनी पड़ी। हालांकि बाद में लोगों का गुस्सा शांत हुआ, जिसके बाद 3 बदमाशों को पुलिस साथ ले गई। कटिहार में फलका थाना क्षेत्र के गोपालपट्टी में स्थानीय लोगों ने क्वारंटीन सेंटर में लोगों के साथ मारपीट की, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। आरोप है कि स्थानीय लोग क्वारंटीन सेंटर के लोगों के साथ मारपीट कर लोगों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे लेकर पहले भी कई बार हंगामा हो चुका है। आरोप है कि प्रवासियों को हटाने गई पुलिस ने लाठीचार्ज की। पटना के अगमकुआं थाना इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पटना मसौड़ी रोड पर आरपीएस स्कूल के पास ट्रक ने एक युवक को रौंद दिया। घटना से पर ही युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ये लोग खड़े थे, हम लोग पूछे जो क्या हो गया है, तो कहा जो बड़े वाला ट्रक से ठोकर धक्का मार के ये चल दिए। तो हम लोग यहाँ से फिर गाड़ी से सब कोई बोला 2 महिला को लेकर के एनएमसीएच सोचे। एनएमसीएच पे नहीं पता चला तो फिर पीएमसीएच गए। पीएमसीएच में लोग नहीं मिले तो पुनः हम लोग वापस मैडम लोग को घर पहुँचा दिए। उसके बाद फिर अभी ऑर्डर मिला है तो हम लोग गए, जो लास्ट डेथ हो गया उनको उठा। मोतिहारी में एक सामाजिक कार्यकर्ता को सोशल मीडिया के माध्यम से जिले के एसपी से सवाल पूछने और उनकी कार्यशैली पर उंगली उठाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल राष्ट्रीय मानवाधिकार अभियान के जिला संयोजक राजू बैठा ने सोशल मीडिया के माध्यम से स्क्रीनशॉट्स भी सामने आए हैं और जिले के कप्तान से जातीय भेदभाव का आरोप लगाते हुए कुछ सवाल पूछा है, जिसके बाद साहब को यह बात नागवार गुजरा। जिसके बाद एसपी साहब ने फोन कर सामाजिक कार्यकर्ताओं को हवालात में डाल देने की बात कही और एक पुराने मामले में राजू बैठा को हवालात भेज दिया। सामाजिक कार्यकर्ता और एसपी के बीच जो बातें हुई हैं उसका वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। जिस केस में मुझे पकड़ के लाया गया है वो केस के नायो मुकेश चंद्र कुंवर हैं, नहीं माननीय सर हैं, और ये मुझे उस समय से टॉर्चर कर रहे हैं और ये धमका रहे हैं कि एसपी साहब से दुर्व्यवहार किया। अगर मैंने एसपी साहब से दुर्व्यवहार किया है तो मेरे पोस्ट पे लिखा हुआ है, साबित करें एसपी साहब कि हम उनके साथ दुर्व्यवहार किए हैं। क्या किसी अधिकारी से प्रश्न पूछना दुर्व्यवहार है क्या? राजकुमार राम केसरिया में वो किसी से दुर्व्यवहार करता है तो उसको निलंबित कर देते हैं, और वही क्वेश्चन मैं फेसबुक पोस्ट पे पूछता हूँ तो एसपी साहब कहते हैं तुम्हारा मन बढ़ गया है, 4 दिन के अंदर तुमको जेल भेज दे देंगे। अब देखिए 4 दिन हो गया, शुक्रवार को धमकी दिए थे, उसका ऑडियो कैसेट भी है मेरी पत्नी के पास। सिवान में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसमें एक गुट के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना नौतन थाना क्षेत्र की है। घायलों में एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। खगड़िया के मरैया सहायक थाना इलाके के देवरी गांव के 2 पड़ोसियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडा और तेज धार हथियार से हमला किया गया, जिसमें एक उपेंद्र यादव नाम के अधेड़ की मौत हो गई, जबकि 2 महिला समेत 4 लोग घायल हैं। सभी जख्मियों को निजी क्लिनिक में भर्ती किया गया। घटना भूमि विवाद को लेकर हुई है। इन सबके बीच मरैया पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। जमीन का विवाद था, वो सब पार्टी जा करके उसको फरसा कुल्हाड़ी लाठी डांग सब कुछ। अच्छा, और सबको जख्मी कर कितना? 4 गो घायल है। अच्छा, एक छोटी इस पार्ट देख लो। मरे हैं वो कौन है? वैशाली में भगवानपुर थाना क्षेत्र के NH 22 पर अज्ञात वाहन की ठोकर से एक साइकिल सवार मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने NH 22 को जाम कर मुआवजे की मांग की। करीब 2.5 घंटे तक लोगों ने NH पर आवाजाही बाधित रखा। स्थानीय पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा काफी मशक्कत के बाद मुआवजा राशि देकर समझा बुझाकर जाम को हटाया गया। औरंगाबाद में दाऊदनगर बाजार रोड स्थित नहर पुल के पास आग लगी की घटना में कई दुकानें जलकर राख हो गई। दुकान में आग लगने की सूचना पर सभी दुकानदार नहर पुल की तरफ दौड़ पड़े और आग बुझाने के लिए दमकल को फोन लगाया। जब तक दमकल की टीम वहां पहुंचती तब तक सब्जी मंडी की लगभग 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी।
नवादा में रजौली थाना क्षेत्र से भानुखाप जंगल से जवानों ने हाट को नक्सली मंसूर आलम को गिरफ्तार किया। मंसूर के खिलाफ गया जिले के बेला थाने में भी मामला दर्ज था। कैमूर में चैनपुर थाना क्षेत्र के नक्सलग्रस्त पहाड़ी इलाका खोराटी गांव में पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें मिनी शराब फैक्ट्री को ध्वस्त किया गया। साथ ही हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि एक भागने में सफल रहा। लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है। पहले 2 बार भी पहाड़ी पर बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई। कल भी 40 लीटर लगभग शराब के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया था नीचे। उसके बाद उसकी निशानदेही पर लगभग 30-40 किलोमीटर अंदर जाके पहाड़ी पर अवैध कई पटना में पहले ससुर उसके बाद सास और फिर बहू को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक पहले ससुर ने शराब की तस्करी शुरू की, उसके बाद सास और बहू दोनों ने शराब की तस्करी शुरू कर दी। आमदनी बढ़ता देख ये लोग नाव के माध्यम से शराब लाने लगे और होम डिलीवरी की सप्लाई करने लगे। सास और बहू दोनों शराब लेकर निकलती और चौक चौराहे घरों के आसपास लोगों को शराब की होम डिलीवरी कर देती। सूचना मिलने पर पुलिस ने टीम का गठन किया और नया गांव के पास सास और बहू दोनों को होम डिलीवरी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। इन लोगों ने बताया कि लॉकडाउन में शराब की बिक्री हो रही थी और मनमाना दाम भी मिल रहा था। बेगूसराय में गंगा स्नान करने के दौरान डूबने से युवक की मौत हो गई। घटना थाना क्षेत्र के मथुरापुर बोल्डर गंगा घाट की है। बताया जा रहा है मथुरापुर निवासी अरविंद कुमार का 21 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार गंगा स्नान करने गया था। स्नान के दौरान उसका पैर फिसल गया और वो गंगा नदी में डूब गया। डूबने से की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में लोग गंगा नदी किनारे पहुंच गए और 2 घंटे की मशक्कत के बाद स्थानीय गोताखोरों के द्वारा शव को बरामद किया गया। घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बेगूसराय भेज दिया है। मृतक रोहित कुमार आर्मी में नौकरी के लिए तैयारी करता था। इसके मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नालंदा में देर रात आई तेज आंधी ने जमकर तांडव मचाया। इस दौरान 2 अलग-अलग मोहल्ले में दीवार गिरने से हादसा हुआ। एक जगह 20 वर्षीय युवती की मौत हो गई और एक महिला और 4 बच्चे जख्मी हो गए, जिन्हें बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा शहर के अस्पताल के पास 2 बछले का पोल और एक पेड़ गिर गया, जिससे दर्जनों लोग पाल बच गए। बाढ़ के बख्तियारपुर से एक 13 साल का लड़का 52 दिनों से लापता है। उसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। मामला बख्तियारपुर थाना के नया टोला का है। 5वीं क्लास का छात्र अमित कुमार 6 अप्रैल की सुबह अपने घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन सुराग नहीं मिल सका। इस संबंध में 9 अप्रैल को सुनील कुमार ने अपने बेटे की गुमशुदगी की प्राथमिकी थाने में मामला दर्ज करवाया। बाद में सीसीटीवी कैमरे की छानबीन से पता चला कि वह अपने मित्र आयुष के साथ खड़ा था। इस संबंध में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कोई कार्रवाई नहीं की। छात्र की मां का हाल बेहाल है। वो अपने पुत्र की याद में उसका फोटो लेकर बार बार दरवाजे पर जाती है और वहां कई घंटों पर बैठकर अपने बेटे का इंतजार करती है। वहीं अमित के पिता खोजबीन करने से लेकर थाने का कई बार चक्कर लगा चुके, पर अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला। बुधवार को लोहरदगा में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही जिला में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो चुकी है। बुधवार को पॉजिटिव मिला व्यक्ति जयपुर से लौटा था। उसकी स्क्रीनिंग करने के बाद उसे सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। उसका सैंपल लेकर मेडिकल टेस्ट करवाया गया, जो जांच में पॉजिटिव पाया गया। मरीज को कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही उसके संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। कोरोना ने भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। बड़ी बड़ी कंपनियां इस कोरोना काल में शट डाउन है, लेकिन टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा फायदा देने वाली कंपनी टाटा मोटर को खोलने की कवायद शुरू हो गई है। झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने इसे लेकर जमशेदपुर में एक बैठक की, जिसमें जिला प्रशासन के साथ टाटा मोटर कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में उद्यमियों को भी आमंत्रित किया गया। मंत्री चंपई सोरेन ने साफ कर दिया है कि बहुत जल्द अब टाटा मोटर कंपनी खुलेगी। टाटा मोटर कंपनी के खुलने से करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। लॉकडाउन 4 में विशेष छूट मिलने के बाद एक बार फिर जामताड़ा में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही है। शहर में काफी लोगों को बिना मास्क के घूमते देखा जा रहा है। यानी विभिन्न चौक चौराहों पर लोग एक दूसरे के काफी नजदीक बैठकर बातें करते दिखे। हालांकि पुलिस और मीडिया कर्मियों को देखकर लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके जाते ही फिर से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती है। वहीं युवा भी बेमतलब सैर सपाटा करते नजर आ रहे हैं।
गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके में सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस ने राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान पुलिस ने क्षेत्र के जसपुर पंचायत के जसपुर, गुनंदलियाजोर, फुलची पंचायत, भरकट्टा, महेशपुर, हजारीबाग गांव के जरूरतमंदों को अनाज का पैकेट दिया और वैसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं था और इस लॉकडाउन के दौरान अनाज की कमी झेल रहे थे, उन्हें चिन्हित करते हुए अनाज दिया गया। साथ ही लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने की सलाह भी दी गई और बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन में रहने को कहा गया है। झारखंड के सभी सरकारी स्कूल 2 जून से खुल जाएंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को 2 जून से खोलने का निर्णय लिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि समय और परिस्थिति के अनुकूल इस कोरोना महामारी को देखते हुए कुछ भी कहना उचित नहीं है। लातेहार के सिरम गांव में गरीब और लाचार परिवार को जिला प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रहा। गरीब परिवार की मदद के लिए एक युवक सामने आया है और ट्वीट कर मामले की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी और परिवार वालों की मदद की गुहार लगाई है। इसके बाद सीएम ने ट्विटर हैंडल से पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द सरकारी मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। मामले पर रीट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री ने ट्विटर हैंडल से लिखा कि उक्त मामले में विश्वमणि जी को जरूरी सभी सरकारी योजनाओं तथा पेंशन से जोड़ते हुए सूचित करें। साथ ही बच्चों की शिक्षा और पोषण के लिए नजदीकी स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़कर भी मदद पहुंचाते हुए सूचित करें। चोरी, लूट, अपहरण और हत्या जैसी वारदात की गुत्थी को सुलझाने से ज्यादा इन दिनों झारखंड की पुलिस बकरा चोरी की गुत्थी सुलझाने में व्यस्त है। मामला निरसा से सामने है, जहां धनबाद जिला परिषद अध्यक्ष रोबिन चंद्र गोराई के साथ एक रिश्तेदार की बकरी मंगलवार की सुबह चोरी हो गई। इसके बाद रोबिन चंद्र गोराई ने तत्काल इसकी सूचना निरसा एसडीपीओ विजय कुमार को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस फौरन एक्टिव हो गई। निरसा थाना की गश्ती दल खोए हुए बकरे को ढूंढने में लग गई। इस दौरान पुलिस निरसा ईसीएल गोपीनाथ कोलियारी के कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने पहुंच गई है। आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग गई। सीसीटीवी फुटेज में चोर बाइक से बकरी को चुरा कर ले जाते देखा गया। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में बाइक का नंबर भी दिख गया और अब इस नंबर के आधार पर पुलिस चोर को तलाश करने में जुट गई है। बोकारो के विभिन्न सेक्टरों में रहने वाले लोग डर के साए में जीने को विवश है। अगर इन आवासीय कॉलोनियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। बरसात के मौसम में स्क्वाटरों की स्थिति और भी खराब हो जाती है। कमजोर व जर्जर आवास में के छज्जे, रेलिंग और सीढ़ी गिरने की घटना बढ़ जाती है। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मामले में बीसीएल की ओर से पदाधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं होते। लोहरदगा में सेना का एक जवान अपनी प्रेमिका के से किया वादा तोड़ रहा था। प्यार में साथ जीने मरने की कस्में खाने के बाद वो जवान शादी से मुकर गया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस की पहल के बाद दोनों का विवाह कराया गया। कैरो थाना क्षेत्र के गोपालगंज गांव में पुलिस की पहल के बाद प्रेमी प्रेमिका का विवाह सतबहनी मंदिर में संपन्न हुआ। गोपालगंज गांव निवासी सेना के जवान विकास उराव मीना कश्यप का प्रेम प्रसंग 12 वर्षों से चल रहा था। मीना उराव मूल रूप से बुढ़मू थाना क्षेत्र के गम्हरिया गाँव की है। गढ़वा के बिजली कॉलोनी में विद्युत विभाग के स्टोर रूम में भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और स्टोर में रखे सैकड़ों बिजली के उपकरण धू धू कर जलने लगे। आग की भयंकर लपटें उठती देख आसपास के लोग बुरी तरह से डर गए। लोगों ने आग लगने की जानकारी अग्निशमन विभाग को दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों के बिजली के उपकरण जलकर खाक हो चुके थे। बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के सदस्यों ने यूनियन के महामंत्री और विधायक राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। यूनियन के एनजेसीएस सदस्य वीरेंद्र नाथ चौबे ने कहा कि राजेंद्र सिंह का जीवन मजदूरों के बीच शुरू हुआ था। उनकी मृत्यु से मजदूर जगत बहुत बड़ी क्षति हुई है। पटना पार्टी कार्यालय में उपेंद्र कुशवाहा ने धरना दिया। कुशवाहा ने कहा कि क्वारंटीन सेंटर में श्रमिकों को सुविधा नहीं दी जा रही और सरकार के भरोसे कोरोना से बचना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार विपक्ष की बातों को नहीं सुन रहे। हमारी पार्टी के लोगों ने हमारे निर्णय के अनुसार आज कानून को तोड़ा है। हम सिविल नाफरमानी कर रहे हैं। लॉकडाउन को तोड़ने का मतलब कानून को तोड़ना, और कानून को तोड़कर हम सड़क पर निकले हैं।
मजबूरी हमारी है, अपनी जान को खतरा में डालकर हम निकले हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार के लोग, गरीब लोग संकट में है, परेशानी में हैं, हम आगे भी कानून तोड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। अब चुप बैठने वाले हम लोग। पटना जिले के मनेर में एक क्वारंटीन सेंटर में महिला की तबीयत बिगड़ने पर वहां मौजूद मजदूर लोग उग्र हो गए और सड़क पर उतरकर जमकर बवाल किया। इस दौरान लगभग 1 घंटे तक सड़क पूरी तरह से जाम रहा। उग्र लोग क्वारंटीन सेंटर में व्याप्त कुव्यवस्था और मौजूद कर्मचारियों की लापरवाही पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लोगों का आरोप था कि क्वारंटीन सेंटर में रखी गई एक 28 वर्षीय महिला की पिछले 2 दिनों से तबीयत खराब थी, पर महिला का किसी ने सुध नहीं लिया। कई बार इलाज कराने का मजा आश्वासन दिया गया, पर महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती गई। स्वास्थ्य कर्मियों की इस लापरवाही पर सेंटर में क्वारंटीन किए गए लोग आक्रोशित हो गए और सड़क जाम कर दिया। रोहतास जिले के दिनार प्रखंड के नटवार तेनुअज पंचायत के नटवार बाजार को खुशी की एक बड़ी सौगात मिली है। यहाँ एक गरीब किसान का बेटा हिमांशु ने पूरे बिहार में मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। नटवार के रहने वाले सुभाष सिंह, जो एक बहुत ही छोटे किसान है और घर पर ही कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा परिणाम जारी की गई। समस्तीपुर श्री कृष्ण हाई स्कूल के छात्र दुर्गेश कुमार ने दूसरा स्थान हासिल किया है। परीक्षा परिणाम आने के बाद दुर्गेश के घर पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। बेगूसराय का 2 छात्र भी मैट्रिक रिजल्ट में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। 474 अंक के साथ शिशु कुमार जहां 7वें स्थान पर है, वहीं नवनीत आनंद 472 अंक के साथ 9वें स्थान पर है। वीरपुर प्रखंड के एसपी हरिजन उच्च विद्यालय जगदर का छात्र शशि कुमार को 474 अंक आए हैं। बिहार मैट्रिक परीक्षा में भोजपुर के लाल शुभम कुमार ने तीसरा स्थान पाकर जिले का नाम रोशन किया है। शुभम कुमार ने मैट्रिक परीक्षा में 478 अंक के लक्ष्य को पार किया है। मध्यवर्गीय परिवार के रहने वाले शुभम कुमार शहर के हरखेन कुमार ज्ञानस्थली विद्यालय के छात्र हैं। शेरघाटी में किसान उच्च विद्यालय शिवनगर देवचंद डी की छात्रा मधुबाला ने मैट्रिक परीक्षा में जिला टॉपर और बिहार में 10वें स्थान प्राप्त कर डुमरिया का नाम रोशन किया है। और बढ़ती गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग से जानकारी मिल रही है कि बिहार में तापमान और बढ़ेगा। कल गया और डेहरी ऑन सोर में तापमान 45 डिग्री था। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया में तापमान अभी और बढ़ेगा। बिहार के साउथ वेस्टर्न पार्ट में हीट वेव और बढ़ेगा। 28 मई को उम्मीद है कि बिहार में मौसम बदलेगा। अररिया में मौसम ने कहर बरपाया है। यहाँ तेज आंधी से भारी नुकसान हुआ। लोगों ने घरों के एल्बेस्टर के छत तक उड़ गए और कई जगहों पर विशाल पेड़ गिरने से कई दुकानों को क्षति पहुंची है। फारबिसगंज इलाके में मक्के की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। बिजली पोल क्षतिग्रस्त होने से कई इलाकों में बिजली चली गई थी। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे लोगों को अब भीषण गर्मी लू की चपेट भी सताने लगी है। भरी दोपहर में बक्सर के कुछ समाजसेवी युवाओं की टोली ने देशी फ्रिज यानी सुराही की व्यवस्था लोगों को पास पहुंचाने में जुट गई। युवाओं का देशी फ्रिज नाम यानी सुराही का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसके साथ बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।